अस्सलाम वालेकुम। ये गमरोड की हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको गमरोड का अकाउंट बनाना और ये सारे ऑप्शन के बारे में सेटिंग के हवाले से बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट किस तरह से आपने अपलोड करनी है और अप सेलिंग कैसे करनी है मैं आपको वो बताऊँगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल में जाके देख लें, और अगर आप इस चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस वीडियो में हमने प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करनी है मैं आपको वो बताऊँगा। मेरे पास एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है, कैनवा के मॉकअप्स है, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये 99 मॉकअप्स है, इसको मैं आपको जो है लिस्टिंग करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट में चले जाना है और यहाँ पर आपको न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन जो होगा वो डिजिटल प्रोडक्ट का है, यानी कि अगर आप कोई फ़ाइल शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कैनवा के टेम्पलेट हो गए या कोई भी चीज़ होगी, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोर्स या कोई ट्यूटोरियल आपने सेल करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने कोई PDF या ई बुक सेल करनी है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपने मेंबरशिप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब अगर आपने मेंबरशिप बिज़नेस करना है कि कोई पर्सन आपको मंथली या वीकली या ईयरली पेमेंट करे किसी चीज़ के लिए, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और एक ऑप्शन है बंडल का। अच्छा, अक्सर जो लोग हैं वो इस ऑप्शन में पहले और आखिरी ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिरी ऑप्शन ये है कि अगर आपके गमरोड स्टोर में 3, 4 या 2 से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट्स अपलोड है ना, तो आपने उन 2 प्रोडक्ट का एक बंडल बनाना है, तो ये वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने जस्ट एक प्रोडक्ट अपलोड करनी है तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर ऑलरेडी आपके गमरोड स्टोर में 2-3 प्रोडक्ट अपलोड है और उन तीनों को आप एक बंडल बनाना चाहते हैं, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कुछ सर्विसेज है। अच्छा जी, ये पहले ऑन होती थी, अब गमरोड अपने आप को काफ़ी चीज़ें अपग्रेड कर रहा है, कुछ चीज़ें नहीं आई है, कुछ वो छेड़ है। तो अब ये 30 दिन जब आपका अकाउंट ओल्ड होगा ये तब ओपन होगा, ठीक है। तो हमने तो जस्ट एक फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, अगर SEO से हवाले से बात की जाए ना, तो मैं यहाँ पे डिस्कवर में जाता हूँ और हमारा जो है वो मॉकअप्स टेम्पलेट है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। अच्छा, आप जब न्यू प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था कि फ़ौरन मार्केट प्लेस में शो नहीं होगी। मिनिमम आपको $10-20 जो है वो अर्न करना पड़ेगा गमरोड स्टोर में। जब आपकी इतनी अर्निंग हो जाएगी फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्लेस में शो होगी। और आपने यहीं पे डिपेंड नहीं रहना, आपको गमरोड पे खुद प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, या तो पेड मार्केटिंग करनी होगी या ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी होगी। अच्छा जी, ये मेरी प्रोडक्ट है मॉकअप्स टेम्पलेट, तो मैं इसको सर्च करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सर्च करता हूँ कैनवा मॉकअप टेम्पलेट्स, अब कुछ लोग हैं ये टी-शर्ट्स के मॉकअप सेल कर रहे हैं, ये मेरे सामने प्रोडक्ट्स आ गया। तो सिंपल है, मैं इसका जो नाम रखूँ अपने प्रोडक्ट का कैनवा 99 कैनवा मॉकअप टेम्पलेट्स, ठीक है। ये मेरी प्रोडक्ट का नाम है और इसकी जो मैं प्राइस रखूँगा वो $3 रखूँगा। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना। अच्छा, अब ये आपने ध्यान से यहाँ पे देखना है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अक्सर लोगों को मैं बताता हूँ उसके बावजूद वो गलती करते हैं। सबसे पहले जो आपका कैनवा का आपके प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ गया। डिस्क्रिप्शन जो है वो आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं। मैं इसको सिंपल कह देता हूँ, मुझे मेरी प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन राइट करके दो, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये मैंने उसको सिंपल बता दिया है, ये उसने मुझे डिस्क्रिप्शन राइट करके दे दिया। और इस डिस्क्रिप्शन को मैं कर दूँगा कॉपी और पेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद आपका URL आता है, अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी एक मिनट वेट कीजिएगा।
मेरे स्टोर का जो नाम है ना, स्टोर का नाम अभी आई थिंक मैंने ये रखा है हाउ। इसको मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ, मैं अपना ही नाम रख लेता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मेरी शॉप का URL है, ये देखें, ठीक है, ये मेरी शॉप का URL। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही, तो ये चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अब ये वाला जो URL है, ये आपकी प्रोडक्ट का URL होगा कि इस प्रोडक्ट का क्या URL रखना है। तो आपने सिंपल, कुछ लोग इसी को जैसे जाता है वैसे कर देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, बट आपने क्या करना है, जो आपकी प्रोडक्ट का नाम होगा ना, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अब मेरी जो इस प्रोडक्ट का URL बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, .com के आगे ये जो मैंने कैनवा मतलब मिसाल ये मेरी प्रोडक्ट का URL है, ठीक है। तो जब कोई इस लिंक पे जाएगा तो वो डायरेक्ट मेरी प्रोडक्ट पे जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं और उनका फिर जो है वो प्रोडक्ट आगे नहीं जाती। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें और भी है, आपने इस पर कोई भी स्पेशल आइकन, स्पेशल सिंबल, कुछ भी इस तरह का आपने यूज़ नहीं करना। सिंपल आपने स्पेलिंग यहाँ पे वर्ड्स राइट करने हैं, तो आपका कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, वो कहते हैं जी कवर। अब इन्होंने कवर का साइज़ लिखा भी हुआ है, उसके बावजूद कुछ लोग जो है बहुत बड़ा अपनी मर्ज़ी से कवर दे देते हैं। तो इन्होंने कवर बताया हुआ है कि आपका जो कवर होगा वो इतने साइज़ का होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने कैनवा में जाना है और इस साइज़ को आपने सेलेक्ट करना है। ये कस्टम साइज़ में जाए। अब उन्होंने क्या साइज़ दिया, 1280 और 720 px, ठीक है। अब इसको आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर दें। अब ये हमारा जो है कवर होगा। अब इसमें मैंने कवर बनाना है। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कवर के लिए मैं सिंपल इस पूरी को मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। जैसे ये डाउनलोड होगी, इसकी जो कवर होगा वो मैं बैक में लगा दूँगा। अच्छा, आप जो है वीडियो भी लगा सकते हैं और इसके अलावा जो है इमेज भी लगा सकते हैं। अगर आपने कोई लिंक देना है, लिंक दे दें यूट्यूब का, वीमियो का, यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट अपलोड वीडियो करनी है, अगर आपने डायरेक्ट कंप्यूटर से करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक इमेज में डिज़ाइन कर ले, बैक में ठीक है। तो इसकी मैं यहाँ पे इमेज बना देता हूँ। इस तरह से आप, वो आपकी मर्ज़ी, आपने किस तरह से जो है कवर बनाना है। एक मिनट, मैं अपना कवर बना रहा हूँ और आपको भी थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। यानी कि आपने अपनी प्रोडक्ट शो करवानी है, किस तरह की प्रोडक्ट है, कौन कौन से मॉकअप्स है, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, ये ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपल आपने जैसे कवर बनाने बना लीजिएगा, ठीक है। ये लो, ये मेरा कवर बन गया। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर फाइल में जाके इसको मैं से ओपन कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा कवर लग गया, ठीक है। अब देखिए, कवर प्रॉपर मैंने उतने ही साइज़ का लगाया जितना उन्होंने कहा था। उसके बाद वो कह रहा है थंबनेल, तो थंबनेल की इमेज वो है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने थंबनेल का भी जो है वो दिया हुआ है साइज़,
तो आपने थंबनेल जो है वो भी इसी साइज़ का बनाना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी थंबनेल बना हुआ है, मैं यही लगा देता हूँ। एक मिनट में आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ। ओके, इसको मैं करता हूँ डिजिटल प्रोडक्ट लिस्टिंग। ओके, ठीक है, ये मेरा जो है थंबनेल हो गया, ये मेरी कवर होगी, मैंने डिस्क्रिप्शन भी राइट कर ली, मैंने URL भी अपना सेट कर लिया। उसके बाद कॉल टू एक्शन आपने क्या रखना है, ये यहाँ पे कॉल टू एक्शन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे मैं ये प्रोडक्ट लेनी है मैंने, अब ये देखें इसने कितना बड़ा कवर लगाया हुआ है, तो ये कॉल टू एक्शन होगा। ये देखिए ऐड टू कार्ट, तो मैं जो आई वांट दिस। उसके बाद समरी में आपने क्या राइट करना है, छोटी सी आप लाइन लिख सकते हैं, जैसे इसने ये समरी में लिखा है कि आपको जो है PDF मिलेगी विद लिंक कैनवा और फिग्मा टेम्पलेट की। ठीक है, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ आपको कैनवा, ये ले मैंने सिंपल समरी राइट कर दी। उसके बाद अच्छा वो कह रहा है कि आपने एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे राइट करनी है, तो यहाँ पे आप एडिशनल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कैनवा इसके लिए फ्री और प्रो, यानी कि दो, फ्री में भी चल जाएगा और प्रो में भी चल जाएगा। इसके बाद मैं कहता हूँ एडिटेबल, यस, रिसेल राइट, क्या इसके रिसेल राइट्स है, मैं कहता हूँ यस। इसके अलावा क्वांटिटी मैं कहता हूँ 99। तो इस तरह से आप जो है वो ये देखें एडिशनल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी जो है, अगर आपने कम्युनिटी बनानी है कि कस्टमर आपकी गमरोड की कम्युनिटी में आया, आप उसे चैट कर सके, तो आप ये ऑप्शन ऑन कर दे। अगर आपकी सर्कल कम्युनिटी या डिस्कॉर्ड सर्वर है, वो आपने उस पर कस्टमर को इनवाइट करना है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी करेंसी भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको डॉलर ही रखनी है। उसके बाद आपकी जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मिसाल के तौर, अच्छा यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कि आप अगर ये ऑप्शन ऑन करते हैं तो इसमें होगा कि आप कस्टमर को अलाउ कर रहे हैं कि वो जो पेमेंट करना चाहता है वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभी जो है एक ही पेमेंट शो हो रही है, और यहाँ पे होगा कि मैं 5 कर देता हूँ, अब शायद अभी शो हो या ना हो, मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए इसकी प्राइस तो $3 है, लेकिन अगर कस्टमर यहाँ पे $4 मुझे पे करना चाहे, $6 पे करना चाहे, $9 पे करना चाहे, तो वो कर सकता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस $200 है और आप कस्टमर को कहते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट पे कर दे, मतलब $200 की प्राइस है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट दे दे, एक $100 की और एक जो है वो $200 की, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं $200 की प्रोडक्ट है वो 4 इंस्टॉलमेंट कर दे, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, बट हमारी प्रोडक्ट जो है इतनी बड़ी नहीं है, तो इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये वरियन है, ये वरियन का ऑप्शन मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट लिमिटेड हो, यानी कि बस 10 लोग ही इसको परचेज़ कर सके, इससे ज़्यादा ना कर सके, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 लोग ही इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी बाय करे, तो उसकी ज़रूरत नहीं, आप फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। अगर आप चाहते हैं कस्टमर को इस प्रोडक्ट पे सेल शो हो कि कितने, देखिए यहाँ पे कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट ली है, ये सबको शो हो, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी की इतनी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कस्टम डोमेन है तो वो आप ऐड कर लें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो ये हमारा जो मेन पेज है ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन होते हैं। सेकंड ऑप्शन, इस पे जो होगा आपने जो है अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है। ठीक है, यानी कि अगर आपकी यहाँ पे PDF है तो आप यहाँ पे ये आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप कंप्यूटर फाइल में जाके आपकी कोई PDF है तो आप डायरेक्ट वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ज़िप फाइल है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है।
उसके बाद अगर आपने कोई बटन लगाना है, जिस तरह से हमारा जो है ये टेम्पलेट लिंक है इस प्रोडक्ट का। अच्छा, अब आपने कैनवा की प्रोडक्ट किस तरह से देनी है मैं वो भी बताने लगूँ। इसके लिए आपको कैनवा प्रो चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट कैनवा पे बनाई है तो आपने यहाँ पे शेड पे जाना है। शेड के जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, सी ऑल करें तो यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट लिंक का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने जब भी किसी कस्टमर को प्रोडक्ट देनी है तो आपने मतलब अगर आप चाहते हैं वो इसको एडिट कर सके तो आपने टेम्पलेट लिंक देना है, ठीक है। तो मैं इसको ये टेम्पलेट लिंक बना के यहाँ पे क्या करूँगा, एक बटन लगा हुआ, यहाँ पे मैं बटन पे लिख देता हूँ डाउनलोड नाउ और यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ। जैसे कोई पर्सन मेरी प्रोडक्ट बाय करेगा वो इस पेज पे जाएगा और इस पर क्लिक करने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। ठीक हो गया। इधर अगर आपने कुछ लिखना है थैंक यू फॉर परचेस तो आप ऐसा कुछ भी राइट कर सकते हो। एक मिनट, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपने अलग अलग पेजेस बनाने हैं आप वो बना लें। इसके बाद अगर आपने कोई अपसेल करना है, रिव्यू ऐड करना है तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये जब आप खुद सारे बटन को देखेंगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप इसको सेव करें। अब ये सेव हो गया, अभी तक पब्लिश नहीं हुई। पब्लिश के लिए आपको क्या करना होगा, पब्लिश और इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि कम से कम एटलीस्ट पेमेंट मेथड ऐड होना चाहिए। अब ये गमरोड की जो है नई पॉलिसी है ये, वरना ये पहले नहीं होती थी। तो मैं जो है पेमेंट गेटवे ऐड कर देता हूँ। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था किस तरह से आपने करना है। अब यहाँ पे मैं जो करता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा जी, मैं अपने दूसरे अकाउंट में आ गया, ठीक है। उसमें क्योंकि पेमेंट गेटवे नहीं लगा हुआ था तो इसमें मेरा लगा हुआ है। तो इसके बाद ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसको आप पब्लिश करें और अब देखिए प्रोडक्ट जो है वो आपकी पब्लिश हो गई हुई है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि जैसे आप पब्लिश करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में जो है वो आती है। अब जैसे मेरी जो कैटेगरी है मॉकअप्स कैनवा में आती है तो यहाँ पे मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो टैग्स ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ऐड करता हूँ कैनवा मॉकअप्स का। तो ये देखिए मेरे सामने कुछ टैग्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से जो है वो टेम्पलेट्स जो है वो ऐड कर लूँगा। मॉकअप टेम्पलेट। अच्छा, ये मैंने 5 टेम्पलेट्स टैग्स ऐड कर लिए, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट की रेटिंग है वो शो हो तो आप ये ऑप्शन ऑन कर लें। अगर नहीं चाहते तो इसको बंद कर दें। तो उसके बाद आप उसको सेव कर दें। तो अब आप देखिए तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो लाइव हो चुकी है, ठीक है। ये इस तरह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो शो हो रही है। उसके बाद अगर आपने वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में कोई वीडियो ऐड करनी है या लोग अच्छा, आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी रखनी है। मैंने तो आपको जस्ट बताया किस तरह से प्रोडक्ट अपलोड करनी है। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर को पता चले कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। अक्सर लोगों को उनकी ना डिस्क्रिप्शन सही होती है ना प्रेजेंटेशन सही होती है। तो ये वो गलतियाँ जो लोग करते हैं, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। अच्छा जी, हमारी प्रोडक्ट जो होगी लाइव होगी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन रहता था, वो ऑप्शन ये था वेरिएशन का। अब वेरिएशन का ऑप्शन ये होता है कि अगर आप मेरी मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट की मैं 2 या 3 वेरिएशन बना देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसके 3 वेरिएशन बनाता हूँ। पहले वेरिएशन में मैं जो दूंगा वो कैनवा के 10 मॉकअप्स दूंगा, ठीक है। इसके मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ और ये मैं दे रहा हूँ फ्री मिसाल के तौर पर। उसके बाद मेरी जो सेकंड जो वर्जन होगा वो मेरा 99 प्रीमियम होगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको कर देता हूँ बेसिक पैकेज या बेसिक 10 प्लस या 10 मॉकअप्स। उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ प्रीमियम
ठीक है, आपको समझाने के लिए। और इस पे मैं 99 प्लस मॉकअप्स दे रहा हूँ जो मेरा प्रॉपर बंडल है। आपकी मर्ज़ी, आपने 2 वेरिएंट बनानी है, 3 बनाने हैं, 4 बनानी है, वो आपकी चॉइस होगी। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अगर कुछ लोगों ने वेरिएंट बनाया, अब जैसे ये हमारे पास ऑप्शन है, इसने 2 वेरिएंट बनाई है। पहली प्रोडक्ट ये है जिसमें वो कैनवा के एडिशनल दे रहा है, और इसके बाद जो है वो प्रीमियम है, उसमें वो एडवांस थोड़ी चीज़ें दे रहा है। तो इस तरह के हम भी जो है वेरिएंट बना सकते हैं, और आप भी वेरिएंट बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया। अब मिसाल के तौर पे ये 2 वेरिएंट हमने बनाए हैं। अच्छा, जब आपने वेरिएंट बनाना है ना, तो यहाँ से ना आपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 0 कर देनी है, और वेरिएंट की प्राइस जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर मैं इस वेरिएंट की प्राइस $3 कर देता हूँ, और जो हमारा पहला वेरिएंट होगा वो मैं फ्री में दे रहा हूँ या $1 में दे रहा हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद जब आपने वेरिएंट बनाना है ना, तो आपने फिर कंटेंट में जाना है। अब यहाँ पर आपको 2 वेरिएंट शो हो गए, क्योंकि आपने एक बेसिक बनाया है और एक प्रीमियम बनाया है। अब बेसिक में ये वाली प्रोडक्ट, जो सी भी आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है, और प्रीमियम में जो सी भी प्रोडक्ट आपने अपलोड करनी है, जो आपके 99 टेम्पलेट्स हो गए, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ से बेसिक में जाके आपने अलग प्रोडक्ट अपलोड करनी है, और प्रीमियम में जाके आपने अलग प्रोडक्ट अपलोड करनी है, और फिर इसको आपने सेव कर देना है। अब इसको आप कंटिन्यू करें तो ये देखिए आपको यहाँ पे 2 वेरिएंट शो हो रहे हैं। पहला वेरिएंट जो है वो फ्री है, और जो हमारा सेकंड वेरिएंट है वो पेड है। तो जिसने जो लेना होगा वो ले सकता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये हमारा जो है वो गमरोड का स्टोर का URL है। तो आप यहाँ पे जाएंगे ना, अब अक्सर लोगों का जो है ये प्रोडक्ट जो है वो शो नहीं हो रहा होता। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, अब देखिए अक्सर लोगों का जब स्टोर आप नया बनाते हैं ना, तो वो इस तरह से शो हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करनी है, सिंपल आपने जैसे अभी एक प्रोडक्ट अपलोड की है, आपने यहाँ पे प्लस में जाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाए, और यहाँ पे आप जो है यहाँ पर ऑप्शन में इसका आपने जो भी नाम देना है वो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ सेक्शन में जस्ट कैनवा की प्रोडक्ट्स हो, तो ये मैंने इसका नाम दे दिया, और उसके बाद प्रोडक्ट्स में जाके मैं यहाँ से ये वाली प्रोडक्ट शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने होम पेज को डिज़ाइन कर लेना है। ये अब आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट अपलोड करनी है। अच्छा, अब चलते हैं अपसेलिंग की तरफ। यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना चेकआउट में, यहाँ पे आपको अपसेल नज़र आ रहा होगा। अब अपसेलिंग क्या होती है? अपसेलिंग ये होती है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था कि अब इनकी अगर आपने अपसेलिंग करनी है, मिसाल के तौर पर अगर कोई पर्सन ये प्रोडक्ट दे रहा है, ले रहा है, अगर जैसे वो बाय करने लगता है तो आप उसको ये रिकमेंड कर देते हो कि भाई इसको ऐड कर लो, तो हो सकता है वो ये ले ले। यहाँ जैसे अभी हमने जो है ये 2 वेरिएंट बनाए हैं। अब जैसे ही कोई पर्सन मेरा ये वाला जो वेरिएंट होगा लेने लगा होगा, मैं उसको कहा भाई ये नहीं, तुम ये वाला वेरिएंट लो, तो अप सेलिंग करूँगा। या मैंने अगर मिसाल के तौर पर 2 प्रोडक्ट अपलोड की हुई है, मिसाल के तौर पर ये कैनवा फ्रेम है, इसको भी मैं लाइव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाए, ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट है। अब मैं अपसेलिंग क्या करूँगा, जब ये बंदा कोई पर्सन बाय करने लगेगा ना, तो मैं कहूँगा कि इसको भी ऐड कर लो। अच्छा, अपसेलिंग में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो अपसेलिंग कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। जैसे ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से इतनी रिलेट नहीं करती। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए अपसेलिंग करने लगूँ। अगर मिसाल के तौर पर आप कैनवा की कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं मॉकअप्स दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अपसेलिंग कर सकता हूँ कि मॉकअप्स कैसे बनाने हैं, मैं उसका कोर्स जो है वो अपसेल कर देता हूँ। तो जो बंदा मेरी $3 की प्रोडक्ट ले रहा है, तो हो सकता है वो $9-10 का मेरा मॉकअप्स बनाने का कोर्स जो होगा वो भी बाय कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपसेलिंग करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी जो ऑर्डर की वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, चेकआउट में जाना है, अपसेलिंग में जाना है,
और न्यू अपसेल आपने ऐड करना है। अब इस अपसेल का जो भी आपने नाम देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे कि आपने किस टाइप का अपसेल ऐड करना है। पहला होगा कि अगर कोई बंदा एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा है तो आप उसको दूसरी प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र कर रहे हो। सेकंड में है कि अगर कोई बंदा कोई प्रोडक्ट, ये भी एक तरह का दोनों सेम है। और तीसरा है कि अगर कोई पर्सन एक प्रोडक्ट का ये वाला वेरिएंट ले रहा है तो आप उसको ये वाला वेरिएंट अपसेलिंग में दोगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पहला वाला करूँ तो मैं अपसेल किस प्रोडक्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं 99 जो मेरी मॉकअप्स प्रोडक्ट है इसके ऊपर अप्लाई करवा कि जब ये बंदा प्रोडक्ट ले तो उसको जो है मेरी जो सेकंड प्रोडक्ट है ये इसको शो होनी चाहिए। अगर इसमें मैं कोई डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो मैं दे सकता हूँ, मतलब जब वो अपसेलिंग में उसको डिस्काउंट मिलेगा हो सकता है वो मेरे से ये प्रोडक्ट ले ले। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो कोई भी जो आपका टैक्स होगा वो आप ऐड कर सकते हो। जो भी आपका अपसेल होगा इससे रिलेटेड आपने ऑफ़र डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, ठीक है। ऐड टू माई ऑर्डर जस्ट कितने की है, $3। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। और उसके बाद आप देखिए जैसे कोई पर्सन मेरी मॉकअप्स वाली प्रोडक्ट लेगा उसको इस तरह से ये वाली प्रोडक्ट शो होगी, तो अगर उसने ये लेनी हो तो वो ऐड टू कार्ट कर देगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये मेरा अपसेल जो है वो लाइव हो गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरा ये वाला मिसाल के तौर पर अगर कोई पर्सन ये देखिए बेसिक वेरिएंट ले रहा है तो मैं उसको प्रीमियम वेरिएंट, ये देखिए जैसे वो बेसिक लेगा उसको प्रीमियम जो वेरिएंट होगा वो ऑफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपसेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट अपलोड करनी है और किस तरह से आपने अपसेल ऐड करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।